हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको करियर सेक्शन में ही वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स जॉब अपॉर्चुनिटीज में ओपनिंग्स में मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर फॉर ERP IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शंस के लिए। इस पे क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी है। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं, CC/04/2022। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट देख लेते हैं, डिप्टी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। अदर आपका डिप्टी मैनेजर SAP ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, पेरोल, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक, प्रोजेक्ट इंस्टा सिस्टम के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका डिप्टी मैनेजर SAP बेसिस ECC बेसिस S4HANA EP एंड UI5 की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में 2 है, असिस्टेंट मैनेजर डेटा इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। एंड अदर आपका असिस्टेंट मैनेजर .NET जावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 4 है। आपका असिस्टेंट मैनेजर SAP एंड इंटीग्रेशन अदर की है, यहाँ पर 4 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 6 है। असिस्टेंट मैनेजर ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 4 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसमें PWD कैंडिडेट का भी रिजर्वेशन दिया गया है, आप यहाँ से इसे डिटेल में देख सकते हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिप्टी मैनेजर AI/ML के लिए यहाँ 2 वैकेंसी है। यहाँ पर आपको जो पे स्केल मिलेगा 70,000 से लेकर 2 लाख का है। मैक्सिमम 36 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की काउंटिंग 19 जुलाई 2022 तक की जाएगी। एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से लागू होगा। एंड ये एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी पर लागू होगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप BE BTech हैं, BSc इंजीनियरिंग में हैं, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में है, या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, या मैथमेटिक्स में है, या कंप्यूटिंग में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 70% मार्क्स होना चाहिए। या ME MTech है या MS है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या मशीन लर्निंग ब्रांच में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जिसमें से 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 ग्रेड पेपर IDA पैटर्न में मांगा गया है। एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिप्टी मैनेजर SAP ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, पेरोल, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर 70,000 से लेकर 2 लाख तक की आपकी ग्रे पे सैलरी मिलेगी। 36 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर अभी BTech BSc है, MCA है, या फुल टाइम MBA है, या PG डिग्री है, या डिप्लोमा मैनेजमेंट में है, या CA CMA है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SAP सर्टिफिकेशन रिलेवेंट मॉड्यूल्स में होना चाहिए, जिसमें SCM ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट का, या मटेरियल्स मैनेजमेंट का, या क्वालिटी मैनेजमेंट का, या बिजनेस वेयर हाउस, या बिजनेस ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट सिस्टम में आपके पास SAP सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एंड यहाँ पर आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 2 ईयर का एक्सपीरियंस IDA पैटर्न में 60,000 से लेकर 1,80,000 पे मांगा गया है। एंड वर्क प्रोफाइल्स आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है।
नेक्स्ट आपका डिप्टी मैनेजर एसएपी बेसिक ईसीसी बेसिक S4HANA के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। यहाँ पर 70,000 से 2 लाख की सैलरी मिलेगी। 36 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BE बीटेक या BSc मांगा गया है। साथ ही एसएपी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, बेसिस में EPA में या UI5 में होना चाहिए। एंड यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास 60,000 से लेकर 1,80,000 के आईटी पैटर्न में होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में है। 60,000 से लेकर 1,80,000 यहाँ पर आपको आईटी पैटर्न में सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 33 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BE या बीटेक BSc मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT डिसिप्लिन में। अगर आपके पास MTech क्लाउड कंप्यूटिंग में है तो प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा। साथ ही एसेंशियल सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए, जो कि VCTA DCB में या VCP DCB BCAP DCB में या VCTA CMA या BCP CMA या BCAP CMA में होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। AWS अमेजन वेब सीरीज, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, CMA क्लाउड मैनेजमेंट ऑटोमेशन एंड VCP VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल, VMware सर्टिफाइड एडवांस प्रोफेशनल। ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। एंड साथ ही 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर डेटा इंजीनियरिंग में यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 सैलरी मिलेगी। 33 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BE या बीटेक या BSc या MCA मांगा गया है। अगर MTech आपके पास डेटा एनालिटिक्स में है तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, जिसमें से यहाँ पर नीचे दिया गया, जिससे आप देख सकते हैं कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगे गए हैं। अगर आपके पास MTech डेटा एनालिटिक्स में है तो कंसिडरेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, जिसमें से 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50,000 से लेकर 1,60,000 आईडी पैटर्न में आपका होना चाहिए। एंड वर्क प्रोफाइल रिलेटेड दिया गया है। नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट मैनेजर .NET जावा मोबाइल इत्यादि के लिए। यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 आपका आईडी पैटर्न में सैलरी मिलेगा। 33 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BE या बीटेक BSc हैं। कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT हैं या MCA हैं, हम तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सर्टिफिकेशन इन मोबाइल वेब डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एंड जिसमें से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50,000 से लेकर 1,60,000 आईडी पैटर्न का होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल भी यहाँ नीचे दिया गया है। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर SAP ABAP इत्यादि में देख लेते हैं। यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 की सैलरी है। 33 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फुल टाइम BE या बीटेक BSc मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT में, या आप MCA हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास SAP सर्टिफिकेशन ABAP या PO या वर्क फ्लो में होना चाहिए। एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस 50,000 से लेकर 1,60,000 पे होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका डिप्टी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। 70,000 से लेकर 2 लाख की सैलरी है। 36 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BE या बीटेक या BSc मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। या अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में है, या टेलीकम्युनिकेशन में है, या कंप्यूटर साइंस में है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या IT में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ME MTech या MS है कंप्यूटर साइंस में, IT में, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या साइबर सिक्योरिटी में, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या पावर सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या कंट्रोल सिस्टम में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ पर भी 60,000 से लेकर 1,80,000 आपको सैलरी मिलेगी। 33 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास BE या बीटेक या BSc है, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT में तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेशन इन वेब या डेटाबेस नेटवर्किंग यूजिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, PHP, पर्ल, जावास्क्रिप्ट, रूबी, गोलांग एप्लीकेशन डेवलपमेंट का होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास आईडी पैटर्न 50,000 से लेकर 1,60,000 पर होना चाहिए।
एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर फॉलो होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, SC/ST को 5 ईयर, OBC एनसीएल को 3 ईयर का एज में छूट दिया जा रहा है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। सबसे पहले कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। यहाँ पर 500 आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। यहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 जुलाई 2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे, एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर प्लेस सिलेक्शन, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको पर्सनल डिटेल्स आपको पूरी फिल करनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, रिलेशनशिप ऑफ गार्जियंस, आधार नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सर्विस फ्रॉम डेट, एक्स सर्विसमैन, कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेटस, नेशनलिटी, कम्युनिटी एंड ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। PW डिटेल्स की फिल करनी है। इंटरनल कैंडिडेट हैं तो वो आप फिल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करने के बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को मेंशन करना है। उसके बाद एसेंशियल मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। एंड फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ TA टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है। देन आपको इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पूछेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। देन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप उसे 19 जुलाई 2022 से पहले सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।